आज की जो अगली थीम हम लेकर के आ रहे हैं वो करने जा रहे हैं जरा रियल्टी का रियल्टी चेक। एक रिपोर्ट आई एनरॉक की, जरा उसको जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और देखिए सर, जो इन्होंने टारगेट रखा था और वो पहली तिमाही में जो एवरेज आ रहा है ना, उसका 30% के आसपास का एवरेज आ रहा है कि वो काम इन्होंने पूरा कर लिया है। जैसे डीएलएफ ने 22,000 करोड़ का टारगेट रखा था अपना बिक्री का, वो Q1 में 52% जो है वो टारगेट इनका पूरा हो गया है, जबकि अभी सिर्फ एक क्वार्टर हुआ है। प्रेस्टीज के अंदर 45% का जो है जो इनका टारगेट था उसका 45% के आसपास का काम जो है इन्होंने कर लिया है। की स्टोन रियल्टर्स की बात करें तो 27% के आसपास जो है इनका काम हो चुका है। ओबरॉय रियल्टी 25%, तो ये भी अपने टारगेट के नज़दीक है, क्योंकि एक क्वार्टर के हिसाब से 25% ठीक है। लोढ़ा जरूर थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है 21% के आसपास, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 22% के आसपास यहाँ पर भी काम हो चुका है, जो इन्होंने 32 टारगेट रखे हैं। इनमें थोड़ा सा ब्रिगेड कोल्टे पाटिल में थोड़ा सा अभी अपने टारगेट से काफ़ी पीछे हैं। तो ऐसे ही करके हमने ये ग्राफिक हम चलाते रहेंगे, साथ में शेयर प्राइसेस भी चलते रहेंगे। एक एक करके सर फटाफट अगले 6-7-8 मिनट में इस सेगमेंट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहले तो एक छोटी छोटी टिप्पणी, क्योंकि समय की कमी है। रचित सर, रियल्टी सेक्टर पे आपका व्यू क्या होगा, और अभी क्या जिस तरीके से रेट कट हुआ है, आगे भी एक्सपेक्टेशन है, क्या रियल्टी सेक्टर के अंदर भी एक्सपोजर होना चाहिए? सर बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझ लेना होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में क्या हो रहा है कि अब कंट्री डिवीजन आ गया। कंट्री डिवीजन कैसे आ गया? जैसे ब्रिगेड और ये सब जो कंपनी है जो डाउन साउथ काम कर रही है, दे आर अनेबल टू परफॉर्म दैट वेल। वहां पे डिमांड नहीं आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा मुंबई साइड पे आप देखेंगे ना, तो जो रीबिल्डिंग करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, जैसे लोटस, जब ये सब जो कंपनीज हैं, इनमें आपको थोड़ा सा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। बट फ्रेश स्ट्रक्चर में ना आपको ज्यादा बिजनेस नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज द लैंड सैचुरेशन हैज बीन कम टू अ लेवल। तो वो आउटस्कर्ट्स में उतनी डिमांड नहीं है। एनसीआर रीजन में जहां पे आपका डीएलएफ और ये सब है ना, जो हाई एंड बिल्डिंग कर रहे हैं, वहां पे आपको रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। इसका क्लियर केस बन रहा है सर दैट यू हैव टू हैव अ स्टॉक स्पेसिफिक एंड ज्योग्राफी स्पेसिफिक अप्रोच इन रियल एस्टेट मार्केट। जो प्रीमियम सेगमेंट है और एनसीआर रीजन नॉर्थ ऑफ द कंट्री है, वहां पे आप अपना फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। बट वेन यू गो डाउन साउथ या महाराष्ट्र साइड, बॉम्बे साइड, पुणे साइड आप चले जाते हैं, बैंगलोर साइड चले जाते हैं, वहां पे आपको एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से अभी एक साल में, जैसे कि आपके पास भी ये डेटा होगा, सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन ही हमने इस रीजन में देखा है। अगर मैं जयपुर मार्केट की बात करता हूं, 96% अपसाइड देखने को मिला है रियल एस्टेट प्राइसेस में। जी जी। थोड़ा सैचुरेशन आ रहा है, थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन अभी रियल एस्टेट में नहीं, बट हाँ, लग्जरी रियल एस्टेट में यू शुड पुट योर मनी। हाई मार्जिन पेइंग है ठीक, कंपनी लाइक डीएलएफ, ये आपको अच्छा रिटर्न अभी भी देने का दमखम रखती है। चलिए एक काउंटर में बात करते हैं। प्रदीप सर, 30 सेकंड में आपकी टिप्पणी क्या होगी रियल्टी को लेकर के सर? ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ, बट सब स्टॉक्स को नहीं। लाइक दो एक स्टॉक को लेके मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, लाइक डीएलएफ एंड प्रेस्टीज एस्टेट एंड और एक है ओवरऑल रियलिटी। ओवरऑल रियलिटी से ज़्यादा दोनों काउंटर अगर मुझे पीक करना है तो मैं डीएलएफ के साथ जाऊंगा और प्रेस्टीज एस्टेट के साथ मैं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि डीएलएफ का जो वैल्यूएशन अभी 760 के आसपास चल रहा है, बहुत जल्दी ये काउंटर आपको 950 एंड 1000 आने वाला दिनों में दिखाई दे सकता है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए 670 के आसपास। और पेस्ट्रीज में मुझे लगता है कि 1573 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ पे भी एक बेस बिल्डिंग चल रहा है अभी। थोड़ा 2 से 3 महीना टाइम लगेगा परफॉर्म होने के लिए, क्योंकि उतना भी रैली यहाँ पे पॉसिबल शॉर्ट टर्म एकदम 2-1 महीने में तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रीजन ऑलरेडी रचित जी ने आपको बता दिया। मैं टेक्निकल के आधार पे आपको बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक्स में भी 1850-1900 का टारगेट आना चाहिए, लेकिन दोनों का व्यू मेरा जो है लगेगा 7 to 8 months मिनिमम। जी ठीक, तो फटाफट जरा एक दो काउंटर जो है आप लोगों से डिस्कस करते हैं, फिर ओवरऑल किसको अवॉइड करना है वो जानने की कोशिश करेंगे। रचित सर, डीएलएफ देखिए जरा पहले। डीएलएफ में क्या करंट लेवल पे आज जिस तरह की रैली है, क्या 761-62 के आसपास यहाँ पे कुछ खरीदारी करने की संभावना है, या अभी आप अवॉइड करना चाहेंगे? डीएलएफ पहला काउंटर। अभी फॉर द टाइम बिंग मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। जिस तरीके से पॉइज्ड है, आपको थोड़ा लोअर लेवल पे आ सकता है। 740 पे एक सपोर्ट लेता हुआ ये दिख सकता है, 740 745, वहां से बाइंग चालू करिएगा। और मैं चालू क्यों करने के लिए बोल रहा हूं, वॉलेटाइल मार्केट जो हमने शो के स्टार्टिंग में बोला था, अगर वो वॉलेटिलिटी ट्रिगर होती है तो ये 698 तक भी आपको आता हुआ दिख सकता है।
740 से 698 इस रेंज में हम बाइंग करेंगे। इस रेंज में बाइंग करने के बाद पहला टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 807 807, और दूसरा टारगेट जो मीडियम टर्म में आपको आता हुआ दिख सकता है वो होगा 920 920 रुपए। लोअर लेवल पे बाइंग करेंगे, ऊपर बेचेंगे। ठीक। चलिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज आज की जो है रैली में पार्टिसिपेट शानदार तरीके से करता हुआ। प्रदीप सर देखिए जरा क्या लग रहा है चार्ट्स के अंदर, 2000 के आसपास पहुंचता हुआ 1997 का लेवल, अभी क्या करना चाहिए? सर एकदम बेस के आसपास आ चुका है, एंड 200 वीकली मूविंग, डेली नहीं वीकली मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वहाँ पे ही आ चुका है स्टॉक। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 1900 के आसपास से स्टॉक घूमा था, और अभी भी हमने देखा कि 1900 के आसपास से स्टॉक घूम के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। बेस के आसपास है, तो बेस के आसपास वी कांट प्रेडिक्ट कि ये बेस बन चुका है, ऐसा नहीं होता। अभी अगर यहाँ से 150 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर जाता है, उस केस में हम इसको बोल पाएंगे कि हाँ जी यहाँ पे बेस बन चुका है। तो अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 1900 1900 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। करेंट जोन से आप चाहो तो बाय करके जाइए, लेकिन मेक श्योर अगर 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है और अगर टारगेट होता है तो उस केस में मुझे लगता है कि 2250 2300 तो नेक्स्ट 2 से 3 महीना इजीली पॉसिबल है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज का एक नेचर है सर, जब भी जो ऑल टाइम हाई रहता है ना, ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे आता है। इनफैक्ट मैं एक डेटा आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट हमने देखा था ऑलमोस्ट 21 नवंबर में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से 58% नीचे आया था। उसके बाद हमने देखा फिर से रिकवरी हुआ, और इस बार भी सर हमने देखा है ऑलमोस्ट 43-44% के आसपास ऑल टाइम टॉप से नीचे आया था, और फिर से रिकवरी यहाँ पे अभी आ रहा है। जी। तो धीरे धीरे बेस बन रहा है, लेकिन इमीडिएट लेवल पे नहीं चलेगा, तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम चाहिए। बाकी मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन 1900 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक। प्रेस्टीज स्टेट सर, रजत सर, 1573 के आसपास चलता हुआ आज फ्लैट है रियल्टी शेयरों की तेज़ी में भी, लेकिन इन्होंने भी अपनी जो टारगेट रखे थे उसका 45% अचीव किया है Q1 के अंदर ही। अभी पूरा 3 क्वार्टर बाकी है। आप कैसे देख रहे हैं प्रेस्टीज स्टेट को? सर प्रेस्टीज एस्टेट को अगर आप देखेंगे ना, ये भी अच्छा रेसिडेंशियल कमर्शियल इनका प्रेजेंस अच्छा है। अभी अराउंड 13 इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जिस तरीके से पोजीशनड है, जब तक मेंटेन कर रहा है 1526 रुपए के ऊपर, अभी और अपसाइड आ सकता है। 1620 रुपए का लेवल सबसे पहला दिखाता हुआ दिख सकता है, फिर 1806। बट यहां पे फ्रेश पोजीशन मैं नहीं आपको बोलूंगा, फ्रेश पोजीशन के थोड़ा सा वेट करें। अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो निकलिए मत, ये 2 लेवल्स हैं, इन पे आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जी। की स्टोन रियल्टर्स एक और काउंटर सर, जरा एक नज़र आपकी जानना चाहेंगे प्रदीप सर, जरा इसको देखिए। यहाँ पर भी इसने भी अपने जो टारगेट थे उसके काफ़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी फ्लैट ट्रेड करता हुआ 628-30। हालांकि वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर पर्टिकुलर ये काउंटर को मैं एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, आई डोंट थिंक कि यहाँ से ऊपर आना इमीडिएट लेवल पे पॉसिबल है। डबल टॉप भी बिल्ड हुआ है ऑलमोस्ट 65-70 के अराउंड। सो मुझे लगता है कि और डाउन साइड यहाँ पे पॉसिबल है। अगर एक बार 580-570 के आसपास आता है तो उस केस में हम एक बार रिव्यू करके देखेंगे। करेंट जोन से बाय नहीं करना है, अवॉइड ही करना है इस काउंटर को अभी। ठीक। रजी सर, ओबेरॉय रॉयल्टी कैसा लग रहा है आपको, और आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं? क्या पोर्टफोलियो में होने चाहिए कि कौन से शेयर कौन से नहीं, क्योंकि समय बताया जा रहा है समाप्त हो गया। जी सर। सर ओबेरॉय रियलिटी पे अगर आप नजर डालते हैं, अभी आपका चल रहा है 1668। अभी कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है सर, अभी फर्दर डाउनसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको ड्रैग डाउन कर सकता है 1570। फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में वैसे सर अगर आप मेरा बोले ना, बहुत ज्यादा वो नहीं है, सिर्फ लग्जरी रियल एस्टेट को लेके है, तो उसमें डीएलएफ होगा एक ऐसा स्टॉक जो लोअर लेवल्स आपको सुझाए गए हैं, वहां पे आप पोजीशन बनाएं। बट वैसे ओवरऑल आप पूछेंगे, अभी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कहां पे है? मेरा पर्सनल इंटरेस्ट टेक्सटाइल में है, डिफेंस में है, अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी डेवलप हो रहा है, और उसके साथ साथ थोड़ा रेलवे और पीएसयू बैंक्स। रियल एस्टेट बहुत बैक सीट लेके बैठा हुआ है, बट अगर एक्सपोजर रखना ही है देन इट विल बी डीएलएफ। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी लास्ट इस पर क्या होगी? बिल्कुल जी, डीएलएफ रखना है मेरे हिसाब से, और प्रेस्टीज ये स्टेट को रखना है, और आप चाहो तो शोभा को भी ऐड करके जा सकते हो। 2-3 मेनली जो मेरा टॉप पिक रहेगा वो डीएलएफ।
बाय।